नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रतलाम जिले के मावता में जिस बेटे को बस कुछ ही माह पहले ढोल बजाते हुए तिलक लगाकर ये कहते हुए विदाई दी थी कि जल्द आना, उसका शव जब गांव आया तो माता पिता बहने भाई समझ तक नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया। हजारों की भीड़ वीर के शव को लाने वाले वाहन के पीछे पीछे भारत माता के जयकारों के साथ चलकर पहुंची। पूरे गाँव में 21 वर्षीय बेटे के असमय जाने पर शोक फैल गया। रतलाम जिले के जावरा के समीप मावता गांव का रहने वाला जवान लोकेश कुमावत भारतीय आर्मी की इम्फाल यूनिट में पदस्थ था। मणिपुर में ड्यूटी पर उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद रेजिमेंट ने शव को फ्लाइट से इंदौर पहुंचाया। इंदौर से शुक्रवार सुबह शव आर्मी के वाहन में रेजिमेंट के साथियों के साथ जावरा पहुंचा। यहां सर्किट हाउस में पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी, सीईओ जमुना भिड़े, एएसपी सुनील पाटीदार सहित अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। यहाँ से शव उनके गृह ग्राम मावता ले जाया गया। हजारों की भीड़ उमड़ी। गांव में जब लोकेश का शव ले जाया गया तो परिवार के लोग रो रो कर अपने बेटे से आने की बात कहते। हजारों की भीड़ उमड़ी। गांव में जब लोकेश का शव ले जाया गया तो परिवार के लोग रो रो कर अपने बेटे से आने की बात कहने को दोहराते रहे। इस दौरान मावता के साथ ही आसपास के कई गाँव के हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। पूरे गाँव में अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें लोग पीछे पीछे जयकारे लगाते हुए चलते रहे। अंतिम संस्कार गांव के मुक्तिधाम पर किया गया। पूर्व सीएम ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई गणमान्य लोगों ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया संस्थाओं पर लोकेश कुमावत को श्रद्धांजलि दी। कारण नहीं बताने पर नाराज लोग बैठे धरने पर। अंतिम संस्कार के दौरान मावता में सैकड़ों लोग धरने पर भी बैठे। परिजन की शिकायत थी कि उन्हें लोकेश कुमावत की मौत के कारण नहीं बताया गया। परिवार और ग्रामीणों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उन्हें शहीद का दर्जा भी आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया। न ही सेना या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ने गांव आकर परिवार से मुलाकात करके उन्हें कारण बताया। करीब 1 से 1.5 घंटे लोग धरने पर बैठे रहे। इसके बाद जिला प्रशासन ने उनकी रेजिमेंट की महू यूनिट से संपर्क साधा और फिर परिवार की भी उनसे बात करवाई। इसके बाद धरना समाप्त किया गया। इसी गांव के सपूत हैं जी। क्या आपने उन्हें देखा है? जी, मेरे साथ ही पढ़े, मेरे क्लासमेट थे। कौन सी क्लास तक पढ़े आप साथ में? 12th तक साथ में पढ़े। क्या कैसा नेचर था, क्या था? बहुत अच्छे थे। शहीद हुए, क्या लगता है? बहुत बुरा लग रहा है। एक इतने सुरक्षित थे लेकिन आज उनकी जान चली गई हमारे देश के खातिर। क्या नाम है आपका? अंकुर वाला धनगर। जो शहीद हुए हैं, क्या नाम था उनका? लोकेश कुमार। आप ही के मोहल्ले के थे? हाँ, हमारे गांव से थे जी। इसी गली से निकलते थे, देखा था? हाँ, इसी गली से निकलते थे। हमारे सीनियर थे। आप ही साथ पढ़ते थे? नहीं, हमारे साथ तो नहीं पढ़े पर हमारे सीनियर थे। कैसा लग रहा है वो शहीद हुए हैं? लग तो अच्छा नहीं रहा है बट हमारे गांव का नाम रोशन करके गए और हमारे देश का नाम रोशन करके गए, तो एक तरह से उनको सल्यूट है हमारी तरफ। आप क्या लिख रहे हैं इस पे? फूलों से क्या आप श्रद्धांजलि किस प्रकार देना चाहते हैं आप? हमने उनके लिए जय हिंद लिखा और तिरंगा बनाया है। क्या नाम है आपका? उमा भारती पाटीदार। सैनिक की खबर से हम बहुत शोकाकुल हैं और केवल हम नहीं, केवल जावरा शहर नहीं, पूरा प्रदेश सैनिक और उनके परिवार से काफ़ी संवेदना रखता है। सैनिक के परिवार के लोगों की डिमांड थी कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जिसका पूरा प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे एसडीएम साहब की तरफ से हो, प्रशासन इस बात से काफ़ी संवेदना रखता है और इसका सम्मान करता है। हमने इसके लिए जब हमें उनकी डिमांड की पता चली तो हमने आर्मी के, जहां वो मणिपुर में पोस्टेड था, वहाँ के मेजर से साहब से बात की और उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की कि शहीद का दर्जा कैसे दिया जाता है। और उसके बाद हमें पता चला कि ये आर्मी का मुख्यतः काम है
ये उन्हीं की तरफ से रिपोर्ट जाती है जिस पे शहीद का दर्जा दिया जाता है। हमने यह बात शोकाकुल परिवार को भी बता दिया और ये मैं उनकी दाद देता हूँ कि वो इस बात को समझ भी गए। सर ये जो शहीद हुए हैं, क्या मामला है सर? किस प्रकार शहीद हुए हैं? शहीद हुए भी है या ना, कोई मामला बना है? इसमें जितनी जानकारी अभी तक हमें मिली है, ये अभी प्रक्रिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मतलब कि आर्मी और पुलिस, मणिपुर पुलिस इसमें जांच कर रही है कि, और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर, जैसे कि मैंने बोला कि आर्मी की और पुलिस की जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट के आधार पर, जांच में थोड़ा सा आप सब समझते हैं कि जांच प्रक्रिया में थोड़ी सी समय लगती है, उसके बाद फिर ये उन डिसीजन आर्मी की तरफ से होगा। इसमें मैं बस बोलना चाहता हूँ कि जब ये बात बता दी गई उनके आर्मी, जिस आर्मी की बात को उनके शोकाकुल परिवार को, तो वह समझ भी गए। परंतु कभी कभी हम एक समाज के रूप में हम सोचना चाहते हैं कि वहाँ पे जो हो रहा था घटनाक्रम, और कुछ लोग इसका जो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, वहाँ पर भीड़ में हम सभी ने देखा, हम सब शोकाकुल थे। हम जब अपने कंधों पे ये स्टार कैरी करते हैं और हम जब अपने जिस्म पे ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। और जो आर्मी के जवान थे, जो उनके साथ जो अंतिम राइट्स के लिए लेकर आए थे, वो भी इस बात की काफ़ी संवेदना रखते हैं। परंतु इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है हर जगह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाती हैं। और आज हमने देखा भी कि कुछ लोग कैसे भीड़ के हिस्से थे, कुछ लोग वहाँ पे हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, कुछ लोग गुटखा खा के मौजूद थे। तो क्या हमको केवल जावरा को नहीं, केवल मावता को नहीं, हमें पूरे एक समाज के रूप में सोचना होगा कि क्या ये एक सैनिक का हम सही सम्मान कर रहे हैं? बस इसी के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। सर ऐसे नेता जो हमेशा हर जगह